तो भाई दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है इसका आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और निफ्टी की क्लोजिंग 25। एक सेकंड, सॉरी, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है वो 25,185 है। अब वीकेंड में मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि वीकेंड में सारे चाचा एक्टिव हो जाते हैं। और चाचा चौधरी की न्यूज़ आपने देखी होंगी कि चल रहा है यूएस, सॉरी, इसराइल और ईरान का वॉर। ये ईरान का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, अटैक पे अटैक चल रहे हैं, बहुत कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर। और जो ग्लोबल टेंशन है वो राइज हो रही है। अब जब भी ऐसा होता है तो आपने देखा होगा फ्राइडे को एक बड़ी रेड कैंडल आई, तो मोस्टली इनसाइडर लोगों को ये चीज पता होंगी कि हो सकता है वगैरह, इसीलिए उन लोगों ने सेल कर दिया होगा। ठीक है, एफआईआई जो होते हैं उन लोगों ने सेल कर दिया। अब गैप डाउन होने वाला है तो 100% है, कोई नहीं कह सकता कि गैप अप होगा। अगर गैप अप हो भी जाता है, मान लेते हैं 50-100 में, तो फिर पहले ही कैंडल में क्रैश हो जाएगा मार्केट का। तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ये आप समझ लो। अब गैप डाउन होगा तो गैप क्रिएट करेगा, और जो हमारा 2500 वाला 25,108 के आसपास कुछ गैप है, वो तो वैसे ही ऊपर जब आएगा मार्केट तो फिल होते हुए आएगा। लेकिन जो नीचे ये गैप क्रिएट करेंगे उसमें फिर और इशू हो जाएगा, और मार्केट आजकल गैप क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन खोलते हैं तो मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट 25,000 को ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये हाई पॉसिबिलिटी की मार्केट, क्योंकि मार्केट जो अच्छा सपोर्ट है वो है 25,850 और 24,900 के बीच में, जो अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट का ये अच्छा सपोर्ट, अगर वहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहां से अगर नीचे गया तो फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा, साइडवेज स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट अभी चल रहा है सेल ऑन द राइज। ठीक है, अभी मार्केट सेल ऑन द राइज चल रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था बजट के पहले कि मैं मार्केट में न्यूट्रल हूँ, मैं ना ही बुलिश हूँ ना ही बेरिश हूँ। अब अगर मार्केट 25,000 ब्रेक कर देता है देन आई विल बी बेरिश। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं सेल ऑन द राइज हो जाऊंगा। ठीक है, अभी भी मैं सेल ऑन द राइज ही हूँ। अब मैं, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल टेंशन बढ़ चुकी है, अब मार्केट के पास बड़ा रीजन है फॉल करने का। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, ठीक है, याद हो अगर आपको, तो इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तब मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। गैप डाउन हुआ था लेकिन मार्केट बहुत बुलिश हो गया था। मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये लोग कह रहे हैं कि इस टाइम ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो मैं इसके 3 रीजन आपको दूंगा। ठीक है, पहला, देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो हमें ऑब्वियसली पता था कि हमारी कंट्री को हम सपोर्ट करने वाले, इंडियन मार्केट है यही, हमारी कंट्री को हम सपोर्ट करने वाले। और तब सबको पता था कि जीतने कौन वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ी मजाक की बात हो जाएगी अगर कोई देख रहा है पाकिस्तान से तो, ठीक है, थोड़ा समझ लेना। पर सबको पता था कि यहाँ पे वॉर टेंशन में जीतने कौन वाला है। और जो ग्लोबल कंट्रीज थी, ठीक है, ग्लोबल कंट्रीज, उनको इंडिया का पावर पता है, इंडिया की इकोनॉमी पता है। ठीक है, और पाकिस्तान ने जो पास्ट में किया और जो करते आ रहा है वो सबको पता है। ठीक है, तो ये एक रीजन था कि मार्केट में एफआईयू जो थे वो सेल करे जा रहे थे, लेकिन हमारे बंदों ने छोड़ा नहीं। वो बाई करे जा रहे थे, बाई करे जा रहे थे, मार्केट रिकवरी दिखा। तो ये पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन, जब भी इंडिया के बाहर की अगर कोई वॉर चलती है, ठीक है, और अगर उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अगर उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइम इंडिया जिस, मतलब समझ लेते हैं हम कि चाइना चाइना का वॉर चल रहा है यूएस के साथ, जो कि थोड़ा समझ लेना अभी आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वो मैं वर्ड नहीं कह सकता, चाइना और यूएस का वॉर चल रहा है। अब आपको पता है इंडिया किसके सपोर्ट में आएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया किसके सपोर्ट में आएगा आपको पता है। तो जब उसे पता है कि वो कंट्री विन करने वाली है, वो कंट्री अपर हैंड पे है वॉर में, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट पॉजिटिविटी दिखाता है। ठीक है, पर अभी हमारे यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईरान और यूज इन्वॉल्वमेंट किसका है, यूएस का है। अब यूएस से जो इफेक्ट आएंगे वो इंडिया पे आ सकता है। ठीक है, इंडिया पे इफेक्ट आ सकता है। और ईरान धोबी पछाड़ छक्के पे छक्के मार रहा है, धो रहा है दोनों को, उसको पता है कि मैं डूबूंगा तो सबको लेके डूबूंगा। ठीक है, इस रीजन की वजह से ये ग्लोबल टेंशन है, जिसकी वजह से मार्केट फॉल कर सकता है। ठीक है, अब जब भी ऐसा ग्लोबल टेंशन आती है तो इंडेक्स वगैरह जो होते हैं वो फॉल करते हैं और राइज करते हैं गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। अब आप देखना जैसे फटने वाले हैं ना मंडे के दिन गैप अप के बाद, आप गारंटी देता हूँ मैं, और देखना ऑल टाइम हाई भी दिख जाएंगे आपको अगले हफ्ते तक। अगले 1-2 हफ्ते में आपको ऑल टाइम हाई भी दिख जाएंगे, तो बुरा मत मानना। बहुत ग्लोबल टेंशन चल रही है, बहुत बहुत ही क्रूशियल टाइम है अभी। और बीटीसी फॉल किया जा रहा है। ठीक है, बीटीसी फॉल किया जा रहा है तो बीटीसी फॉल कंटिन्यू कर सकता है, और गोल्ड और सिल्वर बाय हो सकता है। यानी कि ये कोई मैं कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये अपने रिसर्च के हिसाब से करना है, लेकिन मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ कि कैसे चलती है। ठीक है, तो आई होप कोई चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप डाउन मंडे को,
ठीक है, पर उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलता है अगर गलती से मान लो जो 1% चांस अगर फ्लैट खुल जाता है तो क्या करना चाहिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा आज के एनालिसिस में, ठीक है। तो 25 180 पे क्लोजिंग है ये निफ्टी, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप जिसकी पॉसिबिलिटी कम है 25 250 का ब्रेकआउट करता है और कैंडल क्लोज करता है उसके हाई मार्क का ना, जिसे हाई ब्रेक करता है 25 330 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 25 440 दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले, ठीक है। अब फ्लैट खोलता है और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सीधा पुट में आपका बैठ जाना है, चलती नाव पे सवार। यानी कि अगर पुट का प्रीमियम आपका धागे पे होगा, बीच में से मत कुछ जाना, अगर पुट का प्रीमियम धागे पे होगा वहां पर रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और ये इंडेक्स से जैसे रिएक्शन ले रहा हूँ तो यहाँ से एक मूवमेंट आ सकता है पुट साइड बढ़िया वाला। पर अब मान लेते हैं कि गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन यहाँ खुल जाता है 200 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ खुल जाता है, 25,000 के आसपास खुल जाता है। तो आपको एक चीज देखनी है, पुट के प्रीमियम ऑलरेडी टॉप पे बहुत टॉप पे खुले हैं, आपको ये चीज देखनी क्या मार्केट 25,000 को एज सपोर्ट मान रहा है। अगर ऐसे सपोर्ट मान रहा है तो हो सकता है वो इसको रिस्पेक्ट देके थोड़ा ऊपर आ जाए, तब तक आपके पुट के प्रीमियम नीचे पे धागे पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे होंगे तो वहां से आप अपनी एंट्री बना सकते हो। वहां पे धागे पे आएगा, रिस्पेक्ट देगा धागे को आपका प्रीमियम, तो वहां से एक अच्छा खासा आपको अपसाइड में पुट का मूव मिल जाए। पर अगर मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट खुल सकता है बहुत नीचे, मेरे सारे धागों के नीचे खुल जाए, तब पुट के प्रीमियम एकदम टॉप पे रहेंगे, तब आपको अवॉइड करना है वहां पे पुट को आपको नहीं देखना है, अवॉइड करना है। वेट करो आधा घंटा 1 घंटा, जब रिटेस्ट आएंगे अगेन तभी आपको पुट में जाना है, टॉप पे मत जाना, ब्रेकआउट भी कर दिया था जाने दो प्रीमियम को और ऊपर वेट करना थोड़ा, मैं अपडेट करूंगा, मैं कर दूंगा अपडेट, टेंशन मत लेना, वेट करना। अगर आप उस टाइम पे प्रीमियम एकदम टॉप पे हो, मान लो कि प्रीवियस क्लोजिंग 40 आई और प्रीमियम चल रहा है 150 200 पे चल रहा है, यहाँ चल रहा है, अवॉइड करना, मत जाना इतना टॉप पे, वेट करना थोड़ा, अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलता है तो 25 120 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है इसको लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होगा 25 020 का पहला टारगेट है, 24 930 का दूसरा, दो टारगेट आपका मिल जाएगा यहाँ पे, आपको दो अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन होंगे तो देखना ये वाला धागे के नीचे कैंडल क्लोज करे या इस नीचे नीचे खुल गया तो इसके नीचे क्लोज करे, याद याद रखना मैंने कह दिया कि इसके नीचे खुला या बहुत नीचे खुल गया इंडेक्स और प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर फट गए तो थोड़ा वेट करना, आपको अच्छा सेटअप मिलेगा। फोमो में एंट्री करोगे तो फंसोगे, ठीक है। कोई चीज समझ में आ गई होंगी, अब हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं निफ्टी के 25 200 के कॉल में 117 पे आ चुका हूँ, सॉरी निफ्टी के 25 200 के कॉल में 112 पे क्लोज है ये, और ये बेस बना के क्लोज हुआ 104 के आसपास, और मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी गैप डाउन हो जाए तो अगर कॉल के प्रीमियम नीचे खुल जाते, कॉल के प्रीमियम एकदम नीचे खुल जाते तो बेस तोड़ देंगे और कैंडल क्लोज कर देंगे तो 100% है, तो फिर आपको पुट में देखना पड़ेगा या तो ब्रेकआउट पे, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा टॉप पे खुल गया तो वेट करना, अगर थोड़ा टॉप पे खुले मेरे धागे के आसपास खुले तो या तो ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना या नीचे रिटेस्ट पे धागे पे आके वीक बना के उस पे जाए तो वेट करना, ठीक है। अब मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ पुट की तरफ की बात कर रहा हूँ, कॉल की तरफ नहीं, कॉल की तरफ भी बात करूंगा मैं, लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉबिलिटी ज्यादा है तो मैं उसी की तरफ बात करूंगा, ठीक है ना। तो अगर फ्लैट खोलेंगे यहीं पे वीक बना के सपोर्ट देता है मार्केट तो यहाँ से एक सेटअप बना सकते हो, आपको 140 का टारगेट दे ले, हालांकि रिस्की सेटअप रहेगा पर बना सकते हो। अब अप साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खोलता है और 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक करता है 200 का पहला टारगेट हो जाएगा और 290 का दूसरा, तो दो टारगेट अप साइड में बड़े वाले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट। समझ गए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका 25 150 के पुट में, क्लोजिंग 70 पे आई है। मैंने सस्ता ही प्रीमियम चूज किया क्योंकि मुझे पता है अगर गैप अप हुआ तो ये ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, तो इससे अच्छा पहले से सस्ता चूज करके रखो, तो ये फिर इन द मनी, ऑटोमेटिक इन द मनी हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, मान लेते गैप अप खुल गया, फ्लैट खोलने का ये प्रीमियम आता है 40 पे, यहाँ पे आके विक बना के दाई को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है बड़े वाला 90 तक का। बाकी बेस 0 लेवल है हमारा 26 का, तो ये जो 38 का लेवल है यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, हालांकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रीमियम बेस पे नहीं आके ऊपर वाले सपोर्ट से ही निकल जाता है, इसीलिए मैंने ये वाला धागा मार्क किया। बाकी इसमें छोटा सा रिस्क ले सकते हो। बाकी अगर खतरनाक सेटअप है बात करें 0 की तो 26 का लेवल है, यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बना सकते हो। 2x का टारगेट रखना, 38 का मत रखना, ठीक है, बड़ा टारगेट रखना थोड़ा। ये हो गई डाउन साइड की बात। अगर अब हम अप साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 95 के ऊपर कैंडल क्लोज करने का वेट करना, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करो उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है 130 का पहला टारगेट है और उसके ऊपर 220 का, तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करें अगर हम
गैप डाउन की सिनेरियो की, तो अगर गैप डाउन में यहाँ पे खुल जाता है तो 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है तो उसको हाई मार्क करना, हाई ब्रेक कर दे तो आपको सीधा 220 का टारगेट ये दे देगा। पर अगर यहाँ कहीं खुल जाए, ज़्यादा ही ऊपर खुल जाए तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है वीक बना के दाको रिसेट देती है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। बाकी इंट्राडे में मैं अपडेट कर दूंगा, पहले 1 घंटे में मार्केट सेटल होने में टाइम लगेगा, और गैप डाउन खुलता है तो ठीक है मैं अपडेट कर दूंगा, और उसके पहले आगे पे आ जाए तो आप अपना सेटअप बना लेना। ठीक है, अब हम लोग सीधा सेंसेक्स के एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं आज वो सेंसेक्स के इंडेक्स में क्लोजिंग आई है 81,320 के ऊपर। अब करना क्या है, आपका बात करता हूँ। ठीक है, पहले अपसाइड की बात करेंगे तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, सॉरी गैप अप खुलता है तो 81,550 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है 81,800 का पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 82,230 का। तो दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं कि गैप डाउन होने के बाद अच्छा खासा रिकवरी कर गया मार्केट, तो मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, जो लोग मार्केट को गाली देते थे वो लोग मार्केट से प्यार करने लग जाएंगे। उनका ऐसा ही है, जब मार्केट अपसाइड उनका फेवर में है तो गाली देने लग प्यार करने लग जाते हैं, और जब अगेंस्ट जाए तो गाली देना। तो ऐसा अगर होता है तो हमारा मार्केट बेस्ट मार्केट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंडियन मार्केट बेस्ट मार्केट है। अगर ऐसा होता है गैप डाउन के बाद रिकवरी हो जाती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वो अलग ही लेवल का आपका फ्लेक्स हो जाएगा फिर। अब बात करें अगर एक चीज की, अगर मार्केट फ्लैट खोलने का यहाँ तक आता है पर रिजेक्शन ले देता है, ऊपर से वीक बना के धागेगा रिजेक्शन ले देता है, तो यहाँ से एक डाउन साइड के लिए आपका अच्छा खासा सेटअप बन सकता है, तो इस पर भी नजर रखना। ठीक है, अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 81,130 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 88,50 का पहला टारगेट है, और 85,40 का दूसरा। तो दो टारगेट बड़े वाले आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। गैप डाउन कर अगर यहाँ कहीं खुल जाता है तो या तो इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना, या तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग प्रीमियम देखेंगे। तो दोस्तों मैं आज को 81,600 के कॉल में क्लोजिंग आती है 454 पे। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खोल के 440 के ऊपर ही यहाँ पे वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, बेस का धागा है, तो यहाँ से एक सेटअप बना सकते हैं आपको 520 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 640 के टारगेट के लिए। अब गैप डाउन हो जाए तो मैं ऑलरेडी बता रखा है कि या तो गैप डाउन में पुट के ब्रेकआउट का वेट करो, या तो धागे पे आने का वेट करो, क्योंकि ये कॉल फिर ब्रेक डाउन कर देंगे अपने बेस का और नीचे चले जाएंगे, और कैंडल क्लोज करेगा तो खत्म खेले। ठीक है, अब अपसाइड की बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट या गैप खुलता है तो 520 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है 640 का पहला टारगेट हो जाएगा, 800 का दूसरा। तो दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे कॉल में। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आज आपको सेंसेक्स की 81,000 की पुट में क्लोजिंग आई है 320 पे। करना क्या मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 400 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है 620 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और सीधा फिर 910। तो दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब याद रखना, गैप डाउन में यहाँ कहीं खुल जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके आता है तो यहाँ पे वीक बनाने का वेट करना, यहाँ पे वीक बना के रिस्पेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से एक सेटअप बन सकता है, या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। ठीक है, और डाउन साइड की बात करें तो 3 धागे आपके सपोर्ट के, तो फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 250 पे आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 400 का टारगेट, और उसके ऊपर 620। पर अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर 170 का आपका धागा मिल जाएगा, यहाँ पे आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 250 का टारगेट, और उसके ऊपर 400 का। ये दोनों धागे ब्रेक हो गए तो फिर आपका 0-0 लेवल है, जो कि मुश्किल है यहाँ पे आना। पर अगर आ जाता है तो यहाँ पे 100 पे विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से मिस मत करना, सीधा डबल का टारगेट रखो 200 का, 170 का पहला और 250 का दूसरा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। बाकी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गैप डाउन मार्केट में, ऐसे मार्केट में, न्यूज मार्केट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद साइडवेज हो जाता है, और प्रीमियम वहीं साइडवेज हो जाते हैं, या तो डीके नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है, और ज्यादा प्रॉफिट बनाते वो कौन बनाते हैं, जिनका गैप अप में बुक हो गया, सॉरी गैप डाउन में प्रीमियम जो बुक हो गया। ठीक है, पुट का प्रीमियम गैप अप खोलेगा तो उसमें बुक कर लेते वो लोग और प्रॉफिट लेके बैठ जाते हैं। फिर दोनों सेलर वहीं पे मार्केट को घुमा के रखते हैं, ना ही नीचे जाने देते या ना ही ऊपर जाने देते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गैप डाउन की न्यूज के सीनेरियो में। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो कल बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, मंडे के दिन बहुत अच्छे सेटअप्स बन सकते हैं। नेक्स्ट वीक एकदम क्रूशियल रहेगा मार्केट का। तो आई होप आप लोग उसको सीखेंगे कैसे, प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन मेरा है, उसमें धागे लगाना, रेशियो वेशो सब, अब बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो उसके अंदर, और सीख के करोगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्ड होगा। ऑफर चल रहा है, कल ऑफर का आखिरी दिन है, 899 का हमारा एक्चुअल प्राइस है, उसका ऑफर को कट करके हमने लगाया है 1899 का ऑफर चल रहा है हमारा, कल आखिरी दिन है ऑफर का। फटाफट जाओ, लूट लो मजे। सीख के करोगे तो बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ट्रेड करने में जो मजा आएगा ना धागे स्ट्रेटेजी के साथ, 80-90% हमारी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी।
ठीक है, ये मार्केट में कोई नहीं सिखा रहा। तो फ्री टेलिग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो और सीखो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।